जानता प्याज को। मसालों का ये सरताज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सर्वत्र पाए जाने वाले इस तीक्ष्ण पदार्थ को इसके प्रचलित नाम प्याज के अलावा इसे संस्कृत में पलांडू, बंगाली में प्याज, गुजराती में डुंगरी, पंजाबी में गंडा, अंग्रेजी में ऑनियन तथा मराठी में कांदा नाम से भी जाना जाता है। मौसम के हिसाब से देखें तो प्याज के कुल उत्पादन का 20% हिस्सा अक्टूबर-नवंबर में उपलब्ध होता है। जनवरी-फरवरी में भी 20% हिस्सा बाजार में आता है और बाकी 60% प्याज गर्मियों में अप्रैल से मई के दौरान बाजार में आता है। लेकिन भरपूर उपलब्धता के कारण बाजार में इसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, इसलिए बड़े पैमाने पर प्याज का भंडारण अनिवार्य है। जून से लगभग नवंबर तक देश के बाजारों में भंडारित प्याज ही बिकता है। इसलिए देश में लगभग 20 लाख टन प्याज भंडारित करने की जरूरत होती है। खुदाई के बाद प्याज की सार संभाल, भंडारण और बाजार में बिक्री के दौरान कुल उपज का लगभग 40 से 45% हिस्सा किसी न किसी वजह से बर्बाद हो जाता है। भंडारण के दौरान प्याज को कई प्रकार के नुकसान झेलने पड़ते हैं। वैज्ञानिक ढंग से भली प्रकार सार संभाल और भंडारण न होने के कारण प्याज की ये बर्बादी एक चिंताजनक विषय है। आमतौर पर माना जाता है कि प्याज की बर्बादी रोकने के उपाय खुदाई के बाद शुरू होते हैं, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। प्याज की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए आवश्यक उपाय प्याज की फसल बोने के साथ ही करने पड़ेंगे। सबसे पहले उपयुक्त किस्मों का चयन। अलग अलग किस्मों में भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान में 20 से 60% तक की विविधता देखी गई है। आमतौर पर हल्की लाल किस्मों जैसे N241, एग्रीफाउंड लाइट रेड और अर्का निकेतन की भंडारण क्षमता सबसे अधिक देखी गई है। गहरी लाल, पीली और सफेद किस्मों की भंडारण क्षमता अधिक नहीं होती। इसलिए यदि प्याज का लंबे समय तक भंडारण करना हो तो गहरी लाल किस्मों जैसे N53 और एग्रीफाउंड डार्क रेड को रबी मौसम में नहीं लगाना चाहिए। फसल का मौसम भी सुरक्षित भंडारण पर असर डालता है। रबी का प्याज, जिसकी अप्रैल-मई में खुदाई की जाती है, भंडारण के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। अक्टूबर-नवंबर या जनवरी-फरवरी में खरीफ और पछेती खरीफ के दौरान ली गई प्याज की फसल भंडारण में लंबे समय तक नहीं टिक पाती। अच्छे भंडारण के लिए प्याज की फसल को सही समय पर और संतुलित मात्रा में उर्वरक देना आवश्यक है। कैल्शियम, पोटाश और सल्फर देने से प्याज की भंडारण अवधि बढ़ जाती है। बेहतर भंडारण और अधिक आमदनी के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटाश और 50 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश की गई है। बेहतर भंडारण के लिए सही समय पर सिंचाई जल की मात्रा तथा गुणवत्ता का विशेष महत्व है। फसल तैयार होने पर अधिक सिंचाई नुकसानदायक हो सकती है। अधिक सिंचाई से पौधे के तने मोटे हो जाते हैं, जिससे कटाई के बाद गर्दन के खुले भागों से रोगाणुओं के प्रवेश के कारण ये कंद भंडारण में अधिक सड़ते हैं। टपक सिंचाई में बेहतर जल प्रबंध के कारण कंद अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। ग्रीवा गलन, जीवाणु सड़न, जड़ सड़न आदि कई बीमारियां कंदों को भंडारण में प्रभावित करती हैं। इनके उपचार के लिए बीजों का उपचार तथा फसल पर समय समय पर कीटनाशकों, फफूंदनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंद निकालने से 15 दिन पूर्व बेवस्टिन
0.2% का छिड़काव करना चाहिए। प्याज की तैयार कंदों की खुदाई का सही समय तब है जब पौधों की पत्तियां सूखने लगे तथा 50% से अधिक पौधे झुककर गिर जाएं। इन कंदों को खुदाई के बाद खेत में 3-4 दिन तक पत्तियों समेत सूखने देना चाहिए। पत्तियों के सूखने के दौरान पत्तियों से वृद्धि निरोधक रसायन कंदों में चले जाते हैं, जिससे कंदों की सुसुप्त अवस्था बढ़ जाती है। जब पत्तियां पूरी तरह सूख जाएं, तब पत्तियों को कंद से लगा 2-3 सेंटीमीटर लंबा डंठल छोड़कर काटना चाहिए। इससे कंदों की गर्दन अच्छी तरह सूख कर बंद हो जाती है तथा कंद अधिक समय तक टिके रहते हैं। इसके पश्चात कंदों को आकार के अनुसार श्रेणीकृत करते हैं। इस दौरान दुफाड़ तथा तोड़ आए कंदों को अलग कर देते हैं। आमतौर पर कंदों की छटाई मजदूरों द्वारा की जाती है। इसमें अधिक लागत तथा समय लगता है तथा अच्छी छटाई प्राप्त नहीं होती है। इस समस्या के हल के लिए राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसंधान केंद्र राजगुरुनगर ने हाथ से चलाने वाला तथा बिजली से चलने वाले श्रेणीकरण यंत्र विकसित किए हैं। इन यंत्रों से 90 से 95% अचूकता मिलती है तथा लागत में 70 से 75% की कमी आती है। प्याज के आकार का भंडारण अवधि पर खासा प्रभाव पड़ता है। 55 से 75 मिलीमीटर व्यास वाले मंझोले आकार के प्याज बड़े तथा छोटे कंदों की तुलना में भंडारण के लिए बेहतर होते हैं। इसलिए भंडारण से पूर्व प्याज का श्रेणीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रेणीकरण के बाद प्याज को छाया में ढेर बनाकर 10 से 15 दिन तक सुखाया जाता है। इससे प्याज के छिलके सूख जाते हैं तथा इन्हें भंडारण में लंबे समय तक रखा जा सकता है। हमारे देश में प्याज का भंडारण कच्चे या कम हवादार भंडार गृहों में किया जाता है। प्याज उत्पादक क्षेत्रों के किसानों ने अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न प्रकार के पारंपरिक भंडार गृहों का निर्माण किया है। इन भंडार गृहों में अनेक प्रकार की कमियां हैं, जिससे भंडारण के दौरान नुकसान अधिक होते हैं। इन भंडार गृहों पर किए अनुसंधान को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसंधान केंद्र ने अनेक प्रकार के भंडार गृहों का निर्माण तथा मूल्यांकन किया है। इनमें कुछ बातें खास ध्यान रखने की हैं। भंडार गृह ऊंचे तथा हवादार स्थान पर बनाने चाहिए। भंडार गृह के आसपास पानी का स्रोत तथा घास झाड़ियां आदि नहीं होनी चाहिए। दीवारें तथा फर्श लकड़ी या बांस की पट्टियों के बनाने चाहिए तथा पट्टियों के बीच में 1 इंच का अंतर होना चाहिए। छत एस्बेस्टस की चादरों, खपरेल या सरकंडे की बनानी चाहिए। भंडार गृह की छत कम से कम 3 फुट बाहर निकली होनी चाहिए ताकि बरसात की बौछार अंदर नहीं घुस सके। 2 कतार वाले भंडार गृह पूर्व से पश्चिम दिशा में बनने चाहिए, जबकि 1 कतार वाले भंडार गृह उत्तर दक्षिण दिशा में बनाने चाहिए। केंद्र द्वारा विकसित विभिन्न भंडार गृहों के मूल्यांकन से हवादार फर्श वाले 2 कतार वाले, कम लागत वाले तथा मिट्टी के प्लास्टर वाले भंडार गृह अधिक लाभदायक पाए गए। हवादार फर्श वाले भंडार गृहों की संस्तुति राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नासिक तथा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी ने की। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र ने इन भंडार गृहों में सुधार किया। इस प्रकार के भंडार गृहों की क्षमता 25 से 50 टन तक रखी जा सकती है। इस प्रकार के भंडार गृह में भंडारण की लागत लगभग 30 पैसा प्रति किलो प्रति वर्ष आती है। कम लागत वाला हवादार फर्श वाला भंडार गृह। इस प्रकार के भंडार गृह छोटे तथा मंझोले किसानों के लिए उपयुक्त है। इनकी बनाने की लागत कम आती है
तथा इनकी क्षमता 5 से 10 टन रखी जा सकती है। इनकी छत गन्ने की पत्तियों या सरकंडे की बनी होती है। दीवारें व फर्श बांस की पट्टियों के बनाए जाते हैं। इनमें भंडारण की लागत लगभग 20 पैसा प्रति किलो प्रति वर्ष आती है। मिट्टी के प्लास्टर वाला हवादार फर्श वाला भंडार गृह। इस प्रकार के भंडार गृह में पश्चिम की दीवार में नीचे की तरफ हवा आने तथा पूर्व की ओर की दीवार में ऊपर की तरफ हवा के जाने की व्यवस्था की जाती है, जिससे हवा का आदान प्रदान अच्छा होता है। पश्चिम की ओर की दीवार में नीचे की तरफ हवा के प्रवेश के नियंत्रण के लिए दरवाजे लगाए जाते हैं, जिन्हें गर्म हवाओं तथा नमी को अंदर जाने से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भंडार गृह का फर्श हवादार बनाया जाता है तथा बाहरी दीवारों को मिट्टी से प्लास्टर किया जाता है, जो तापमान को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार 25 से 50 टन क्षमता का बनाया जा सकता है। इनमें भंडारण की लागत 35 पैसा प्रति किलो प्रति वर्ष आती है। शीत गृह में भंडारण। प्याज को 0 से 2 अंश सेल्सियस तापमान तथा 65 से 70% नमी पर 8 से 10 माह तक भंडारित किया जा सकता है। लेकिन शीत भंडार से बाहर निकलने पर प्याज तेजी से अंकुरित होते हैं। प्याज को भंडारण से पूर्व गामा विकिरण से उपचारित करने से प्याज में अंकुरण की समस्या समाप्त हो जाती है तथा प्याज अधिक समय तक टिके रहते हैं। शीत भंडारण में भंडारण की लागत लगभग 120 पैसे प्रति किलोग्राम प्रति 4 माह आती है, जो अपेक्षाकृत अधिक है। परंतु निर्यात या अन्य अधिक मूल्य पाने वाली दशाओं के लिए शीत भंडारण लाभदायक सिद्ध हो सकता है। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित इन भंडार गृहों में कृषकों तथा व्यापारियों ने अच्छी रुचि दिखाई है। कई किसानों ने केंद्र के निर्देशन में भंडार गृहों का निर्माण किया है। मी पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने कांदा साठवणूक करत होतो, त्यामध्ये कांदा सडण्याचे प्रमाण खूप असायचं। राजगुरुनगरच्या कांदा लसूण संशोधन केंद्राच्या शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली मी ही सुधारित चाळ बांधली। यामध्ये खालच्या बाजूने 1 ते 1.5 फूट उंच मोकळी जागा सोडलेली आहे। या छपराची वळचण 1 फूट मी लांबवलेली आहे आणि कांदा साठवणुकीमध्ये कांद्याची उंची ही 4.5 ते 5 फूट आणि रुंदी 4 फूट ठेवलेली आहे। या सर्वांचा परिणाम म्हणून या ठिकाणी हवा खेळती राहिलेली आहे आणि कांदा सडण्याचं प्रमाण खूप कमी झालं। लहसुन एक अन्य प्रमुख मसाले वाली फसल है, जिसका भारतीय घरों में प्रचुर उपयोग होता है। इसमें अनेक औषधीय गुण भी हैं। हृदय रोगों और पेट की गड़बड़ियों में लहसुन को अत्यंत असरकारी पाया गया है। हाल में आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में लहसुन के उपयोग ने इसकी मांग बढ़ा दी है। हमारे यहाँ लहसुन की खेती 1.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। इसकी खुदाई मार्च से मई के बीच होती है, जिससे लगभग 5.5 लाख टन लहसुन पैदा होता है। साल भर इस्तेमाल के लिए इसे 8 से 10 महीनों तक भंडारित किया जाता है। इस दौरान विभिन्न कारणों से 25 से 30% नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त पोला होने, सूखने, भूरी तथा काली फफूंदी से लहसुन में 10 से 20% कंद खराब हो जाते हैं। प्याज की तरह लहसुन के नुकसान को कम करने के उपाय लहसुन लगाने से ही शुरू करने चाहिए। उचित किस्म का चुनाव, खाद तथा उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग तथा जैविक खादों का प्रयोग भंडारण क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। सिंचाई जल का सही प्रयोग तथा फसल पकने पर पानी की मात्रा कम करने से भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है। खुदाई के 10 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। खुदाई के बाद पत्तियों को बांधकर गुच्छे बनाकर सुखाना चाहिए। इन गुच्छों को छाया में
10 से 15 दिन तक सुखाना चाहिए। अच्छे भंडारण के लिए क्षतिग्रस्त छोटे आकार के कंदों तथा रोगग्रस्त कंदों को अलग कर देना चाहिए। केवल 25 मिलीमीटर से अधिक आकार के कंदों का भंडारण करना चाहिए। लहसुन को पत्तियों सहित गुच्छे बनाकर लटकाने से भंडारण क्षमता सर्वोत्तम होती है। लेकिन अधिक मात्रा में भंडारण के लिए लहसुन को प्याज के लिए बने हवादार भंडार गृहों में 1 मीटर व्यास के 1 से 1.5 मीटर ऊंचे घेरे बनाकर रखना चाहिए। लहसुन को अच्छी तरह से सुखाने के बाद पत्तियां काटकर 30 से 50 किलो के टाट के थैले में भी रखते हैं। लेकिन इससे भंडारण 3 से 4 माह तक ही हो सकता है। सही ढंग से भंडारण से लहसुन के नुकसानों को घटाकर 10 से 15% तक किया जा सकता है। प्याज और लहसुन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके अनेक मूल्यवर्धक उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं, जैसे प्याज और लहसुन का फ्लेक्स या पाउडर और पेस्ट। प्याज की खेती से बेहतर मुनाफा कमाने के लिए आवश्यक है कि इनका वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए भंडार घरों में कुशल भंडारण किया जाए। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। केंद्र द्वारा विकसित तकनीकों ने प्याज की खेती करने वाले किसानों का जीवन खुशहाल कर दिया है।